of you present here, respected management, headmistress, coordinator, teaching and non-teaching staff, and all my senior and junior friends. We welcome each and everyone to our class assembly for the Team Nari Shakti. ಈಗ ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಗೀತೆಯನ್ನು ಹಾಡಲು ಬರಲಿದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ತರಗತಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಶಿಕ್ಷಣ ಯಾವತ್ತೂ ನಿಲ್ಲಬಾರದು. ಶಿಕ್ಷಣದ ಪಯಣ ಹೋಗಲಿಯ ನಾದದಂತಿರಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷಣದ ಇಂಪನ ಸಮುದ್ರದ ಅಲೆಗಳಂತೆ ಧುಮುಕುತ್ತಿರಬೇಕು. ಶಿಕ್ಷಣದ ಕಂಪನ out of control, photo को करके गोल, photo को करके गोल, सीटी पर जाके बोल. मुर्गी का जो है अंडे का क्या होगा? हर लाइन मिलेगी या तवे पे फ्राई होगा. कोई न जाने अपना फ्यूचर क्या होगा. कौन घुमाओ सीढ़ी बजा के कौन भैया ಕೈ ಹಿಡಿಯುವವರು ಎದುರು ನಿಂತಾಗ ಅವರಲ್ಲಿ ದೇವರು ಕಾಣುತ್ತಾರೆ. ವೈದ್ಯರನ್ನು ರೋಗಿಗಳು ಅದೇ ರೀತಿ ನೋಡುತ್ತಾರೆ. ನಂಬಿ ಬಂದ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಆರೈಕೆ ಮಾಡುವ ವೈದ್ಯರು ವಿಶ್ವ ಭಾವೈಕ್ಯತೆಯ ಪ್ರತೀಕ. छोटे से कच्चे धागे से सारी उम्र का तू रिश्ता बना है. तुझसे ही है रोशनी, तू ही जीवन तू खुशी. आप साया बने तुझसे शुरू दुनिया सारी. तू ही है माँ, तू प्रियतमा, तू ही है बेटी हमारी. कई रूप है तेरे. आप इतने परेशान क्यों दिखाई देते हैं? परेशान तो रहूंगा ना पार्वती. आखिर एक बेटी का बाप जो ठहरा. पार्वती, अब उसके हाथ पीले करने का समय आ गया है. पर हमारी आनंदी तो अभी सिर्फ 9 साल की है. अभी तो उसके पढ़ने लिखने और खेलने कूदने के दिन हैं. देख पार्वती, लड़कियां पराया धन होती है और जितना जल्दी इन्हें घर से विदा कर दे उतना अच्छा है. कल से आनंद की पढ़ाई लिखाई बंद. पर बापू, इसमें मेरी क्या गलती है? आप मुझे पढ़ाई करने क्यों नहीं देते? तेरी गलती है कि तू एक लड़की है. लड़का होती तो क्या बापू? लड़का होती तो क्या? ए लड़की, ज्यादा जबान ना चला, नहीं तो जबान हलक से खींचकर बाहर निकाल दूंगा. बापू, मैं पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती हूँ. मेरी पढ़ाई ना रोको बापू. आनंदी, तुझे पढ़ना है तो पढ़, लेकिन सारी उम्र बाप की छाती पर यूं बोझ बनकर ना बैठ. पर बापू, अभी तो मेरी उम्र पढ़ाई लिखाई की है. मुझे पढ़ लिख कर
डॉक्टर बनना है। पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, आज तो तेरी इन किताबों का काम तमाम करके ही छोड़ूंगा। ये ले। नहीं बापू, मत फोड़ो बापू। अच्छा नहीं नहीं बापू, नहीं। लड़कियों के हाथ में तो सिर्फ मेहंदी अच्छी लगती है, मेहंदी। पर बापू, मैं लड़की हूँ तो क्या हुआ? लड़का और लड़की तो हमारे दोनों आंखों के समान होते हैं। चुप कर आनंदी, और यह एहसान मान कि अब तक जिंदा है तू। हाँ, तेरा ब्याह तो होगा, वो भी कल के कल। अबला जीवन है तुम्हारी यही कहानी। आंचल में है दूध और आंखों में है पानी। मुझे माफ कर दे बेटी, तेरे बापों के जिद के आगे मेरी एक न चलेगी। माफ कर दे बेटी, मुझे माफ कर दे। में आनंदी का विवाह गोपाल राव जोशी से हो गया। बाल विवाह एक सामाजिक कुरीति है और इस कुप्रथा का शिकार होना पड़ा आनंदी को। 5 वर्ष बाद आनंदी 14 साल की हो गई है। उसके घर एक शिशु ने जन्म लिया है। देखते हैं आगे क्या हो। देखिए ना, इसे क्या हो गया है? इसका माथा तो अंगार की तरफ तप रहा है। इसे तो बहुत तेज बुखार है। आप बिना कुछ भी बोलते हैं, दीजिए मुझे। माधव, जल्दी से वैद्य जी को बुला के लाओ। जी, अभी बुला के लाता हूँ। ये तुम क्या विश्वास है? अरे आप यकीन तो कीजिए, भगवान की कृपा से इसका माथा ठंडा हो रहा है और बुखार भी उतर गया है ना बाबू? देखिए, दीजिए मुझे। उठो बाबू, आंखें खोलो, तुम्हें तुम्हारी माँ बुला रही है। आंखें खोलो, देखिए ना इसे क्या हो गया है। आंखें भी नहीं खोल रहा। आंखें खोलो बेटा। आप चुप क्यों है? आंखें खोलो बेटा, आंखें खोलो। आनंदी, हमारा बेटा कभी आंखें नहीं खोलेगा। नहीं, तुम्हारी अशिक्षा और अंधविश्वास ने तुम्हारा बच्चा छीना है। अगर तुम पढ़ी लिखी होती तो आज हमारा शिशु जीवित होता। तुम अनपढ़ थी आनंदी, अनपढ़। अब मैं अनपढ़ नहीं रहूंगी मैं अनपढ़। मैं पढ़ूंगी ताकि कल किसी और आनंदी को इलाज के अभाव में अपना बच्चा ना खोना पड़े। तुम्हारी 12वीं का परिणाम आ गया है। तुमने पूरे कॉलेज में प्रथम स्थान अर्जित किया है। बचाई, इसके बदले में मैं गरीब भला आपको क्या दे सकता हूँ? वचन चाहिए मुझे कि कभी ये नहीं कहोगे कि लड़कियां कुछ नहीं कर सकती। वचन? ये कैसा वचन? अरे श्यामलाल, तुमने पहचाना नहीं? तुम्हारी बेटी आनंदी। आनंदी? मेरी बेटी आनंदी डॉक्टर? हाँ बाबू, वही आनंदी जिसके लिए बचपन में तूने चूल्हा और दुल्हा के अलावा कुछ नहीं सोचा था। आनंदी मेरी बेटी, मुझे माफ कर दे। मैं तेरा गुनहगार हूँ बेटी। नहीं बापू, वही आनंदी जिसके हाथ पीले करके तुम उसकी सारी जिंदगी काला कर देना चाहते। In our country, girl child education. Educating our girls is more than just a responsibility. It is necessary for a bright future. We live in a society where knowledge is powerful, and it's an honor to deliver the vote of thanks today. On behalf of class, I sincerely thank our management, headmasters, coordinators, and all the teaching and non-teaching staff for your